हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन में हमें डायरेक्शंस दिए गए हैं जिसमें क्या बोला है कि हर एक क्वेश्चन में टू स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। एक असर्शन है, दूसरा क्या है, रीजन है। एक हमें असर्शन दिया है, दूसरा रीजन दिया है। एंड ऑल्सो हर क्वेश्चन में हमें फोर अल्टरनेटिव चॉइसेस दिए गए हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, फोर अल्टरनेटिव चॉइसेस, दैट इज ए, बी, सी एंड डी। हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है वन ऑफ द कोड्स। एक कोड हमें सिलेक्ट करना है। ए को, इफ assertion is correct, reason is correct, and reason is a correct explanation for the assertion. B, if assertion is correct, reason is correct, and reason is not a correct explanation for assertion. C, if assertion is correct and reason is incorrect. D, if assertion is incorrect and reason is correct. Assertion में क्या बोला है, the graph between velocity and displacement for a harmonic oscillator is an ellipse. वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ जो है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वो एलिप्स होगा। रीजन क्या दिया है, वेलोसिटी डज नॉट चेंज यूनिफॉर्मली विद डिस्प्लेसमेंट इन हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज नहीं करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। क्वेश्चन में हमें एलिप्स के साथ क्या करना है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के मोशन को, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी को कंपेयर करना है। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स हमें मालूम होना चाहिए। सो इक्वेशन ऑफ एलिप्स को हम कैसे लिखते हैं, वी राइट इट एज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। वो किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे a एंड b जो है वो कांस्टेंट्स होते हैं। a एंड b जो है वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और x एंड y क्या है, वो टू टर्म्स जिनके बिटवीन हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ऐसे सपोज ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है, x एक्सिस है। तो जो हमारे पास एलिप्स बनेगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये हमारे पास क्या होगा, एलिप्स बनेगा। y वेरी करेगा, x वेरी करेगा, a एंड b जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। अब असर्शन में सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए बोला गया है, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है उसको सपोज हमने x से रिप्रेजेंट किया, तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे a जो है वो रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड को। हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है ऑसिलेट कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड कितना है। तो यहाँ से अगर हमें वेलोसिटी निकालना हो v, दैट कैन बी रिटन एज dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt करेंगे तो a एज इट इज आ गया। साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। ओमेगा टी का डेरिवेटिव हमें क्या देगा, ओमेगा देगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू a ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। नाउ जो हमने x का इक्वेशन लिखा उसको फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। ये हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर। तो इक्वेशन 1 से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी जो है वो इक्वल होगा x अपॉन a के। एंड इक्वेशन 2 से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos ओमेगा टी and that will be equals to v upon a into omega. Further हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम ऐड करेंगे किसमें, cos स्क्वायर थीटा में, then it will be equals to 1। तो जो हमने अब साइन ओमेगा टी एंड cos ओमेगा टी निकाला उसको हम इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो it will be equals to साइन ओमेगा टी प्लस cos साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस cos स्क्वायर ओमेगा टी किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा एंड वी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया है। क्या किया है, पहले स्क्वायरिंग किया है एंड देन एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो यहाँ से हमें क्या इक्वेशन मिल गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन a square into omega square is equals to 1. So this is equation of ellipse. डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी का जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, एलिप्स की तरह बनेगा। इक्वल्स टू 1 आ रहा है, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, ऊपर x एंड y के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं।
तो इस सेशन में यही बोला गया था कि वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वो एक एलिप्स होगा। दैट मींस दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब अगर जो ग्राफ है वो क्या होगा, एलिप्स होगा, तो वेलोसिटी सर्टेनली जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या करेगी, यूनिफॉर्मली चेंज नहीं करेगी। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया, हमने एलिप्स का इक्वेशन जो है प्रूव कर दिया, दैट शोज दैट वेलोसिटी डजंट चेंज यूनिफॉर्मली विद डिस्प्लेसमेंट इन हार्मोनिक मोशन। तो ये भी हमारे पास करेक्ट है। बट रीजन जो है वो सेशन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि वाई, जो अगर वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली चेंज नहीं करती डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो उसकी वजह से वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है वो एलिप्स कैसे आता है। दैट मीन्स we will take B code as the correct answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.